जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काइंडली जैसे शेयर हो जाता है आप लोग मुझे बता दीजिएगा। जी, स्क्रीन शेयर है, मुझे रिप्लाई कर दें फटाफट। ओके जी। अच्छा जी, आज आप लोगों का फर्स्ट जो है वो सेशन है वेब डेवलपमेंट का। कोर्स आउटलाइन आई थिंक आप लोग सब वही हैं जिनके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की थी लास्ट जो इंट्रोडक्शन हमारा एक लेक्चर था उसके अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है। अच्छा, और इसकी ज़रूरत क्यों है। देखें जी, वेब साइट की ज़रूरत आप लोग आजकल के सिनेरियो में आप लोगों को सबको पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपके पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बगैर आप वो क्लाइंट के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि हम कुछ गूगल एनालिटिक्स हैं, कुछ फेसबुक के पिक्सल्स हैं, हम उनकी ट्रैकिंग करते हैं, अपनी ऑडियंस को देखते हैं, ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस बिहेवियर की ऑडियंस आ रही है। ठीक है, अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है और हम सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं तो वो हम उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। ठीक है जी, ये तो होगी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस के हवाले से कुछ बातें थी। ये आपको क्लाइंट से भी करनी पड़ सकती हैं और आप लोगों के खुद के लिए भी अंडरस्टैंड करना इसको बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या चीज है। देखिए जी, हम जो आपको चीज सिखा रहे हैं वो वेब कस्टमाइजेशन है, वो वेब डेवलपमेंट नहीं है। इन द सेंस कि हम आपको उसमें कोडिंग नहीं सिखा रहे। ठीक है जी, हम आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहे। हम बेसिकली आपको वो इजीएस्ट वे बता रहे हैं कि जिससे आप कुछ दिनों के अंदर जो है वो अपनी एक वेबसाइट डेवलप कर लें और उसकी सर्विसेज को भी सेल कर लें, और अगर कोई आपको कंप्लीट वेब का प्रोजेक्ट मिलता है वो भी आप डेवलप करके उसको भी सेल करें। और इवन अगर आपका अपना बिजनेस है आप उसके लिए भी अपनी वेबसाइट को खुद बना लें, खुद से आप उसको रन करें अपने सारे सेटअप को, उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना हो। यहां तक क्लियर हो गया जी? मुझे काइंडली रिप्लाई करें, और रिप्लाई मुझे सबके चाहिए होते हैं। अगर कोई किसी को नींद आ रही है तो वो बताएं काइंडली, फिर उनकी नींद भी भगाएंगे हम इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए वो होता है जी उस वेबसाइट का नेम। नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेम जो है उसे हम बेसिकली अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है जी, डोमेन नेम बेसिकली ये कहा जाता है। डोमेन नेम कैसे होता है? जैसे google.com डोमेन नेम है। इसके बैक एंड के ऊपर क्या होता है कि इसके बैक एंड के ऊपर एक आईपी होता है। आईपी जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो नंबर्स हुआ करते हैं। जैसे पीटीसीएल का अगर मैं आईपी आप लोगों को बताऊं तो पीटीसीएल का आईपी है 192.168.10.1। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो उनका एक आईपी है। ठीक है, अब इसको याद रखना किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी जो है वो ट्रैफिक जो भी आपके पास ऑडियंस आती है उसके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, जबकि इसकी बजाय अगर आपकी वेबसाइट का एक नाम हो, लाइक मेरी एक वेबसाइट है उसका नाम है zambil.pk, तो zambil.pk नाम याद रखना आसान है, या 182.64.10.1 ये याद रखना आसान है। तो इसीलिए जो है वो कुछ कंपनीज जो हैं वो हमें क्या देती हैं, वो हमें डोमेन की सर्विसेज देती हैं। वो हमें एक नेम प्रोवाइड करती हैं और उसको इंटीग्रेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं उस आईपी के साथ। ठीक है, बैक एंड पे आपका एक यूनिक आईपी जरूर होता है। ठीक है जी, उस आईपी के अगेंस्ट वो डोमेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस आईपी की जगह आपके बिजनेस नेम को। ठीक है जी, अब डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है, कैची डोमेन कैसे ढूंढा जाता है? देखें, अगर आप मार्केट में जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि बाज लोगों के बिजनेस हैं तो उनके पास बिजनेस का नेम ऑलरेडी होता है, वो आपको अपना बिजनेस नेम बता देते हैं। सॉरी, आप चेक कर लेते हैं जी कि ये बिजनेस नेम अवेलेबल है। अगर अवेलेबिलिटी उसकी है 100% तो आप उसको परचेज कर लेते हैं डोमेन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर उनके पास डोमेन नेम नहीं है और वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि आप हमें नेम सजेस्ट करें, तो उसको हमने फाइंड कैसे करना है? ठीक है जी, उसको हमने फाइंड ऐसे करना है कि हमारे पास एक वेबसाइट है नेम वाइन वाइन के नाम से। ठीक है जी, ये देखिए मैं ये ओपन करता हूँ nameWine.com। ठीक है जी,
ये वेबसाइट बेसिकली क्या करता है मैं आपको अभी बताता हूँ, और ये बड़ा अमेजिंग किस्म का वेबसाइट है। ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से सारा कुछ है। ये इस तरह एक पॉपअप आ जाता है, इस पॉपअप को आप कहीं पर भी नेम चीप पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, ये एक न्यू टैब में नेम चीप ओपन करेगा, आप उसको क्लोज कर दें, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, वेबसाइट की जो डेफिनेशन है वो ये देखें यहाँ पर लिखी हुई है, क्रिएट अ कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है जी। ये आपकी वेबसाइट की डेफिनेशन है, क्रिएट अ कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है जी। अच्छा अब क्या है, नीचे यहाँ पर कुछ बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तो डेफिनेटली सर्च बार है जहां पर आप डोमेन नेम सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि एक्सटेंशन डॉट कॉम में डोमेन अवेलेबल है या नहीं, उसका स्टेटस देगा। ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर और गिटहब, इन सब का आपको बताएगा कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। देखिए यहाँ से लेके और एंड तक ये सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बीच में से दो निकाल दें, ये सोशल मीडिया के नहीं है, ठीक है। और ये जो डॉट कॉम है, डॉट कॉम आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो डोमेन जिसकी वर्थ होती है, जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा होता है, वो डॉट कॉम का डोमेन है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो आप डॉट पीके का डोमेन परचेज करेंगे, अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो डॉट यूएस का डोमेन ले लें, ठीक है। अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंट्री की एक्सटेंशन में रहेंगे तो आपको एससीओ में भी आसानी होगी, ठीक है। तो अब कोई आप मुझे ऐसी कैटेगरी बताएं, आप लोग खुद डिसाइड करें, मैं फिर उसकी रिसर्च आपको करके दिखाता हूं। आप मुझे कोई ऐसी कैटेगरी बताएं कि जिसका डोमेन हमने फाइंड करना है। लाइक कैटेगरीज कैसे हैं, उसको हम निश बोलते हैं बेसिकली। निश क्या होती है, जैसे फैशन एक निश है, स्पोर्ट्स एक निश है, हेल्थ एक निश है, फूड्स एक निश है, ठीक है। इस तरह की कोई एक आप लोग ऐसे, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन में फिर हमें स्पेसिफाई होना पड़ता है थोड़ा सा कि क्या मतलब, इंस्टीट्यूट या एजुकेशन में जस्ट जो है वो नॉलेज देना है, ब्लॉग बनाना है, क्या करना है, ठीक है। अच्छा चलें, हम एजुकेशन को देख लेते हैं जी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपना जो मेन जो हमारा निश है वो हम टाइप करते हैं, ठीक है जी। वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ये ले जी। एजुकेशन को टाइप करके मैंने सर्च किया तो एजुकेशन सिर्फ टम्बलर पे अवेलेबल है, वो भी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि एजुकेशन एक प्रीमियम वर्ड है, प्रीमियम वर्ड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बेसिकली आपने क्या करना है, ये देखें नीचे ये ना आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सजेशंस दे रहा है नेम के, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने ऊपर अपनी मेन कैटेगरी लिखी है और नीचे वो आपको उसके सजेशंस दे रहा है, ठीक है। अब देखें, एजुकेशन बूम, एजुकेशन जाइन, एजुकेशन ट्रैक, ठीक है जी, कैफे एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन मोडो, उसके बाद एजुकेशन नोवा, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन ग्लो, बहुत अच्छा नाम है। एजुकेशन, एजुकेशन में आप देखें एजुकेशन रोल है, एजुकेशन राइट है, एजुकेशन प्लेक्स है, एजुकेशन निक्स है, एजुकेशन मैश है, ठीक है जी। इसी तरीके से रॉक डॉट जीरो, बहुत सारे सजेशंस आपके पास आ गए हैं। अब अगर स्पेसिफिक आप एक इंस्टीट्यूट को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है, वो ये है कि हम सिंपली गूगल पर जाते हैं और हम गूगल पर लिखते हैं एजुकेशन, या हम स्पेसिफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और, स्कूल बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है जी। अब हम एजुकेशन में आगे मजीद हमने उसको कुछ थोड़ा सा फिल्टर किया और हम आगे आ गए, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ से आइडियाज आपको मिलेंगे, ये देखें यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक आ रहा है बिजनेम विज का, यहाँ हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमें कुछ सजेशंस देगा, ये ओपन हो जाए तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये लें जी, ये ओपन हो चुका है। अब इसमें आप देखें कि अच्छा ये देखें जी, ये देखें स्कॉलर इंस्टीट्यूट, बिल्ड फॉर सक्सेस, स्ट्रॉन्गर स्कॉलर, सुपीरियर स्टार्ट, ठीक है जी। एप्टीट्यूड एकेडमी, ठीक है, हम एप्टीट्यूड एकेडमी को देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है, हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इस जगह पर, तो हम देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। अच्छा जी, एप्टीट्यूड एकेडमी अवेलेबल नहीं है, ये बहुत प्रीमियम किस्म का नेम था इसलिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा हम वाइजर, वाइजर अबव, वाइजर अबव नहीं,
लेसन सेशंस नहीं, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स कभी भी नहीं मिलेगा ये नाम, ठीक है जी। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझाता चलूं, यहाँ पर डिफरेंट नाम आ रहे हैं, आप इनमें से मिक्स करके भी अपना एक ब्रांड नेम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली आप ये देखें नीचे फिर और हमारे पास जो हैं वो कुछ सजेशंस आ रहे हैं। ब्रूकसाइड एकेडमी, इसे हम सर्च कर लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के नाम है और ये पता नहीं कब से डली हुई है पोस्ट, तो बहुत सारे लोग इसको सर्च भी करते रहते हैं। ये देखें जी, .com में अवेलेबल है, ये डोमेन में अवेलेबल है, वर्डप्रेस पे अवेलेबल है, यूट्यूब और ब्लॉगर पे अवेलेबल है, बाकी सब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। ब्रूकसाइड एकेडमी है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। ये स्कूल फॉर सक्सेस नहीं मिलेगा कभी भी, प्रीमियम डोमेन है। अब हमें तो आइडिया हो जाता है कि कौन सा हमें मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा, ठीक है। माइलस्टोन एकेडमी मुश्किल है वैसे, चलें चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। माइलस्टोन एकेडमी नहीं मिलेगा हमें, ये देखें जी, नहीं है ये, अवेलेबल ही नहीं, ये तो बहुत प्रीमियम किस्म का नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करें, आप बेसिकली ये करें कि अब हमने यहाँ माइलस्टोन एकेडमी लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर नीचे फिर सजेशंस देख लेते हैं, ये देखें माइलस्टोन एकेडमी, जाइन है, लोकल है, वाइल्ड है, फाइंड है, ठीक है। उसके बाद आप और देखें, बूम, विकी, जिला, सूट, टीपू, ठीक है। इस तरह करके आपने डोमेन नेम सर्च करना होता है, ठीक है जी। अब इसके बेसिकली जो ये वाला फेज है, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, एक राबिया ने यहाँ पर मेंशन किया है मोबाइल, हम मोबाइल को भी देख लेते हैं सपोज यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, जो आइडिया मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करना चाह रहा था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मोबाइल को हम जनरेट कर लेते हैं और देखते हैं कि मोबाइल के अंदर क्या है। ये देखिए, ये मोबाइल से रिलेटेड दे रहा है, मोबाइल पाथवे, मोबाइल जॉइड, मोबाइल डैश, मोबाइल इंस्पायर, मोबाइल बुक ऑन, ठीक है जी, मोबाइल सक्सेस, मोबाइल नर्ड, और मोबाइल ईडीयू, मोबाइल लिंक, जिप, ब्लूम, ब्लूम अच्छा नाम है, मोबाइल ब्लूम भी अच्छा नाम है, लेकिन ये ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नाम है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नाम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है और लिंक भी चेक कर सकते हैं। देखिए, स्कूल नेम आइडियाज़ में हम एक और लिंक चेक कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आइडियाज़ इन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। इसी तरीके से आपको डिफरेंट रिसर्च करनी पड़ती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रहते हुए। ये देखें, स्टार्ट स्मार्ट, ठीक है जी, अच्छा नाम है ये, लेकिन वो प्राइमरी सेक्शन तक के लिए जो है ये बहुत अच्छा नाम है, ठीक है जी। किंडर हॉज है, लर्निंग ट्री है, उसके बाद ट्यूलिप ट्री है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखें, अब ना लाइक आपने अगर दो वर्ड्स को आपस में मिलाना है तो वो हम कैसे मिलाएंगे। लाइक अब एक वर्ड हमने ट्यूलिप ले लिया, ठीक है। ट्यूलिप, ट्यूलिप के साथ हम ऐड कर सकते हैं जी, ट्यूलिप रेनबो हम ऐड कर सकते हैं, ट्यूलिप रेनबो ऐड कर सकते हैं, ट्यूलिप किड्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें जी, मोनार्क कॉलेज है, ओक ग्रूव मिडिल स्कूल है, सनी कोस्ट है, और इसी तरीके से ये देखें नीचे आपके पास डिफरेंट नाम आते जा रहे हैं। फुट हिल स्कूल फॉर बॉयज, अच्छा चलें हम इसको सपोज अगर हम सर्च करें, ये आई थिंक एरिया स्पेसिफिक है इसका, फिर भी हम सर्च कर लेते हैं, तो फिर इसको पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। ये देखें जी, ये अवेलेबल है, ये तकरीबन हर जगह पर अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाती है। अच्छा, सपोज फुट हिल स्कूल को हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, फुट हिल स्कूल को सर्च करते हैं। ये देखें जी, अब सपोज ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। यहाँ आप क्या करेंगे, आप स्कूल का नाम देखिए .com में अवेलेबल है, आप परचेज कर लें। अब आप क्या करेंगे कि जब आप इसका फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, फुट हिल स्कूल ऑफिशियल्स लाजमी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल का वर्ड, ट्विटर पे भी ऑफिशियल का वर्ड आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह की टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तरह आपको अपना ब्रांड नेम मिल जाता है। अच्छा, अब हमने देखा कि जी फुट हिल स्कूल अवेलेबल है, अब हमने इसको परचेज करना है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है, तो हमने इसको परचेज कैसे करना है, ठीक है जी।
हाँ काइंडली आप लोग अपना वीडियो ऑन मत किया करें, फिर बड़ा डिस्टरबेंस होता है बीच में क्लास के दौरान में। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया जी, मुझे काइंडली रिप्लाई करें। फाइंड कर लेंगे आप लोग अपना डोमेन नेम या कोई मसला है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी तक के लिए। ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि डोमेन नेम की इस टाइप की रिसर्च आप लोगों को पहले पता थी? ये भी बताइए मुझे। ओके ओके। अच्छा अब जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमने इस डोमेन को परचेज करना। अच्छा डोमेन को परचेज करने के लिए जिन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा रिलाय करता हूं, उनमें फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है नेमचीप। ये डोमेन परचेज करने की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो नाम है वो गोडैडी है। आई थिंक आप लोगों में से शायद कुछ लोग इनके इन नामों के साथ फेमिलियर भी होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम जो है ये फुटहिल स्कूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अब हम सबसे पहले अपने दोनों प्लेटफॉर्म्स ओपन करते हैं। नेम चीप, ठीक है जी, ये नेम चीप हम ओपन कर लेंगे। और इसके साथ ही हम जो है वो गोडैडी का बेसिकली पीके डॉट गोडैडी है पाकिस्तान के लिए .com एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब हम पहले नेम चीप पर आ जाते हैं। देखिए नेम चीप का ऐसे कुछ एक पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे परचेज करने के सबसे पहले आपको अकाउंट की जरूरत है। आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मेरा क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये साइन इन, मैं तो क्योंकि अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, आप क्या करेंगे, आप साइन अप करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपसे लेता है। और वो डिटेल्स क्या हैं, वो ये हैं जी कि आप अपना यूजर नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, पासवर्ड आप टाइप करेंगे, फर्स्ट नेम आपका टाइप करें, लास्ट नेम टाइप करें, आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर लिखें। इसे चेक ही रहने, इसे चेक ना भी रहने दे तो कोई मसला नहीं है। नेमशिप न्यूज़ लेटर इसे रहने ही दें, ये बाद में तंग भी करता है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रमोशंस और उनकी न्यूज़ चाहिए है तो आप इसको चेक रहने दें। वैसे चेक रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अप टू डेट रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि ये आपका जो है वो कार्ड की डिटेल आपसे लेगा। ठीक है जी। तो वो कार्ड की डिटेल आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर मैंने साइन इन कर दिया, ये मेरा अकाउंट लॉग इन हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी इस अकाउंट के अगेंस्ट मैंने कुछ डोमेन परचेज किए हुए हैं। ये देखें, ये इस तरह जो जो डोमेन मैंने परचेज किए हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। अगर मैं सपोज व्यू ऑल करूँ तो मेरे पास जितने भी डोमेन परचेज हैं इस वक्त तक, सारे डोमेन की लिस्ट आ जाती है मेरे पास। ये देखें जी, ये इतने ही डोमेन यहाँ से परचेज हैं। 1 2 3 4 5 6 डोमेन परचेज हैं जी इस एक अकाउंट से। ठीक है जी। अब यहीं पर जो है वो आपने अपनी बिलिंग की इंफॉर्मेशन, अच्छा ये आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम इसके मेन पेज पर आ जाते हैं और अपना डोमेन सर्च करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम अपना डोमेन सर्च करते हैं फुटहिल स्कूल, और इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए है, बस आगे हम .com और कुछ भी नहीं लिखते हैं और इसे हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है जी। अभी इसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा ये देखें जी, फुटहिल स्कूल के बारे में ये बता रहा है कि फुटहिल डॉट एकेडमी बहुत ही प्रीमियम किस्म का डोमेन है। ठीक है जी, फुटहिल स्कूल डॉट एकेडमी। लेकिन हम क्योंकि बेसिकली देखना चाह रहे थे .com को, और .com ये यहाँ पर शो नहीं करवा रहा है, या करवा रहा है, नहीं करवा रहा है जी। .net में शो करवा रहा है, .dev में शो करवा रहा है, AI ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ये देखें। अब इसका जो बेसिकली इस स्कूल का जो डोमेन बनता है वो .com भी नहीं बनता। स्कूल का डोमेन जो है वो foothillschool.org, ऑर्गेनाइजेशन से ORG, ये डोमेन। यहाँ चलें, एक और चीज भी क्लियर होगी कि हर चीज का डोमेन जो है वो .com ही नहीं हुआ करता है। ठीक है। अब देखें, आप एक स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन स्टोर की भी है। ये देखें, आप स्टोर, कोई आप ई कॉम स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसको .store में परचेज कर लें, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बल्कि आपका पूरा, अगर आपके ब्रांड नेम में स्टोर आ रहा है तो आप .store परचेज कर लें। मेरा तो मशवरा यही है। अगर आपका स्टूडियो है तो .studio परचेज कर लें। ठीक है। अगर आपकी डिजिटल की कोई कंपनी है तो आप .digital परचेज करें। अगर न्यूज चैनल है तो .news परचेज कर लें। ठीक है जी। अब देखें 92 .news कितना अच्छा डोमेन बनता है, आप मुझे बताएं। ठीक है जी,
92 चैनल है ना, 92 न्यूज है ना, तो वो इसको परचेज कर सकते हैं, 92.news भी परचेज कर सकते हैं, ARY.news भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, टीवी की भी एक्सटेंशन मौजूद होती है, टीवी की एक्सटेंशन भी अगर एक्सप्लोर 400 एडिशनल एक्सटेंशन बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें .gg जो है पता नहीं कहाँ की एक्सटेंशन है, ये डोमेन महंगा है। .tob, .ccb, .page, .service, .today देखें कितना सस्ता है, .service देखें कितना सस्ता है, ये बहुत सस्ता है, वर्ल्ड लाइफ, ठीक है। इस तरह हर डोमेन की अपनी अपनी वर्थ होती है, तो आपको जो भी एक्सटेंशन यहाँ से अच्छी लगती है आप उस एक्सटेंशन में परचेज करें। मैंने आपको बताया कि अगर स्कूल है तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना करती है, तो आप जो है उसमें बेहतर यही होता है कि .org को परचेज करें। जी मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, देखें हर कोई .com के पीछे भागता है, लेकिन मसला ये है कि अब जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है, अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, ठीक है। .com में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप .org ही परचेज करेंगे, ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। इसको जो है अगर आप परचेज करते हैं इस हिसाब से तो आपका इम्पैक्ट अच्छा जाता है, ठीक है जी। तो हर चीज को हमने यही देखना होता है। बेसिकली पाकिस्तान में हम रहने वाले हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेसिकली लोकल मार्केट के अंदर, अच्छे लेवल पर तो है। अब देखें मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूँ, जब जुनेद जमशेद लॉन्च हुआ था तो उसने अपनी शॉप का नाम रखा था जे। अब जे काइंड ऑफ ऑकवर्ड मतलब लगता है कुछ, लेकिन जब वो आपको पता है कि जिस दिन वो जे डॉट बन गया था उसके बाद वो बहुत जल्दी उसके बिजनेस को बूस्ट मिला है। ब्रांड नेम जो है वो बड़ा डिपेंड होता है। अब देखें आपका ई कॉम स्टोर है, मिसाल के तौर पे मेरा अब एक स्टोर है जी मॉल ऑफ विश के नाम से, ठीक है। अब मैं मॉल ऑफ विश से पूरी दुनिया में काम करना चाहता हूँ, मैं उस स्टोर की प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचना चाहता हूँ, तो मैं उसका एक ऑब्वियस ही बात है मैं उसका .com में डोमेन परचेज करूंगा। मैंने परचेज किया mallofwish.com, ठीक है जी, मैंने वो परचेज किया। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऑलरेडी जो मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया था उससे क्या होता है, अगर वो आपको फिर भी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, मॉल ऑफ विश। बस ये है कि उसके ऊपर जो है वो बिजनेस ना क्रिएट हो चुका हो, ठीक है। अब ये देखें ये बोल रहा है कि ये टेकन है और मेक ऑफर, ठीक है। अब आप इस डोमेन के लिए मुझे ऑफर कर सकते हैं, मेरा दिल मानेगा तो मैं आपको दे दूंगा, मेरा दिल नहीं मानेगा तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। नेट में ORG में अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने आपको एक रेफरेंस मतलब शेयर किया है कि mallofwish.com में अच्छा था क्योंकि मैंने वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता था। अगर मैंने सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस करना होता तो मैं इसको डेफिनेटली mallofwish.pk परचेज करता, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया जी आपको। डोमेन अब आप लोग फाइंड करके परचेज कर लेंगे। अच्छा, परचेजिंग का भी आगे मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। सपोज मैंने ये परचेज करना है डोमेन, तो सबसे पहले मैं इसे ऐड टू कार्ट करूंगा, यहाँ से ऐड टू कार्ट कर दूंगा, लॉगिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है जी। ऐड टू कार्ट किया, अब यहाँ पर मैं व्यू आइटम करूंगा, व्यू आइटम करने के बाद ये देखें जी, ये $11.98 का डोमेन है और 0.18 जो है वो इसकी फी है, तो ये $12.16 में मुझे कॉस्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि ये एक रिसेलर अकाउंट है तो यहाँ पर 12.6 नहीं, यहाँ से जो भी डोमेन मैं परचेज करूँ वो कम से कम रिसेलर है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो अभी हमारे उससे रिलेटेड नहीं है सेशन से, ठीक है। तो ये डोमेन मुझे कॉस्ट करेगा। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम एक कार्ड से परचेज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता जो है वो आपको डोमेन मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जो हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है जी। हमारी एक रिसेलर पैनल के अगेंस्ट परचेज होती है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है? अभी मुझे बताएं आगे आपने चेकआउट करना है, चेकआउट के बाद वो आपसे सारी डिटेल लेगा, आपके कार्ड की डिटेल लेगा, उसके बाद आप पे आउट कर दें और उसके बाद वो आपका डोमेन परचेज हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है जी। सर डोमेन परचेज करने के बाद कितना टाइम होगा? 1 साल के लिए आपको डोमेन मिलता है जी। आपकी मर्जी है, आप 2 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो 1 ईयर की। सर where you go to for .com instead of other extensions? .com एक यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, हर बंदे के जहन में है, इसीलिए .com महंगी है, ठीक है जी। .pk का डोमेन जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी याद रखेंगे, बाहर वालों का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मोहम्मद फहद, मैंने आपको जवाब दिया, अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं आप। 1 साल के बाद पेमेंट कहाँ और कैसे करनी है ये देखें जी, वो कैसे करनी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे सपोज अभी मैं थोड़ा सा चेकआउट में जाता हूँ,
और चेकआउट में जाके और मैं इसे परचेज नहीं करता हूँ, बेसिकली मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये मेरा अभी कार्ड खाली हो गया क्योंकि मेरा यहाँ पर कार्ड अटैच्ड है, तो मैं जो है वो बेसिकली रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब रिन्यू कैसे होता है? यही आप डोमेन परचेज करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड में आते हैं तो इसी तरह डोमेन आपके सामने शो हो जाता है। ठीक है। ये देखें जी, इसकी एक्सपायरेशन डेट आ रही है अप्रैल 14 2021 को हो रहा है, 13 अप्रैल 2021 को हो रहा है, फरवरी 18 2021 में हो रहा है, अप्रैल 25 में हो रहा है और ये मार्च में हो रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली ही जो है वो रिन्यू करवाए। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर या यहाँ पर ना एक छोटा सा नोटिस शो हो जाता है कि ये एक्सपायर हो रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर ये आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं एक्सपायरिंग या एक्सपायर्ड, यहाँ पर भी एक आपको जितने डोमेन होते हैं वो यहाँ पर ऐसे पॉइंट आउट हो जाते हैं एक रेड कलर के सर्कल में कि ये आपके जो है ना एक्सपायर हो रहे हैं, और इवन यहाँ तक है कि आपको आपके मेल बॉक्स पे मेल भी आ जाती है 1 माह पहले ही। ठीक है जी। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर रिन्यू का मैनेज के साथ रिन्यू का बटन होता है, आप रिन्यू पे क्लिक करें और ऑर्डर कर दें, दोबारा दोबारा आपका रिन्यू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे बताएं। सब काइंडली रिप्लाई कर दिया करें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड बड़ा लेट करते हैं। आप लोग रिस्पॉन्ड काइंडली क्विकली किया करें थोड़ा सा। अच्छा, चलें जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान हो सके मैं आप लोगों के लिए उतना मेथड रखूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने डोमेन परचेज कर लिया। अब डोमेन परचेज करने के बाद इसके ऊपर हम वेबसाइट नहीं बना सकते। अच्छा सर, डोमेन हम फॉर लाइफ परचेज नहीं कर सकते? नहीं जी, फॉर लाइफ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 साल के लिए परचेज कर सकते। Sir, if website is of education or of a store, then why don't they say .org or .store unless of .com? बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? अगर आपके कहने का मतलब यही है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली देखें, अब गूगल पे अगर किसी ने किसी को सर्च करना है तो मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये लें जी, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जी, देखें जी सबके डोमेन डॉट ऑर्ग में है। ठीक है। लेकिन जब सर्च किया जाता है, आप सपोज कर लेते हैं कि ईदी है, ईदी को लोग ईदी के नाम से सर्च करते हैं, अलखिदमत को अलखिदमत के नाम से सर्च किया जाता है। ठीक है जी। तो सर फ्री हो सकता है? नहीं जी, मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा फ्री का, क्योंकि बात ये है फ्री के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ से डोमेन बना भी सकते हैं, अपना डोमेन भी ले सकते हैं और होस्टिंग भी ले सकते हैं। मैं आपको कभी भी मशवरा इसलिए नहीं दूंगा। देखिए, अब आप लोग ना एक अपना माइंडसेट डेवलप कर लें कि अब आप लोग प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट जो है वो बेसिक इन्वेस्टमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। बेसिक इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप एक डोमेन और एक होस्टिंग लाजमी परचेज कर लें, उसके अंदर आपके 2-4 हज़ार रुपए अगर लग भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। LWE ने आपको जिन उसके ऊपर प्राइस के अंदर जो भी उन्होंने रखी है इसके लिए आपके कोर्स के लिए, वो कुछ भी नहीं है जो वो फी आपको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप इसका फायदा ये उठाएं कि वही जो फी आपने पे करनी थी ना कोर्स के लिए, वो आपको छोड़ दी गई है बेसिकली LWE की तरफ से। तो आप ऐसे करें कि उसी को आप थोड़ा सा उसमें से खर्च करके ना तो एक डोमेन और एक होस्टिंग जरूर बाय कर लें, क्योंकि अगर आप वो बाय नहीं करेंगे तो आप फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, आप इवन अपने क्लाइंट का काम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इस चीज को जरा अपना थोड़ा सा माइंड में रखें। बाज बच्चे कहते हैं जी कि सिर्फ सर प्रैक्टिस ही तो करनी है। नहीं जी, आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप आज अपना माइंडसेट बनाए ना कि हमने मार्केट में काम करना है। ठीक है। आपको तो अभी ये भी बताया जाएगा कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, उधर भी आपने कस्टमर के लिए डोमेन परचेज करना होता है, फिर आप क्या करेंगे। ठीक है जी। क्लियर होगी ये यहाँ तक सारों को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर किसी को नहीं हुआ तो मुझे बताया, मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ। रिप्लाई करें मुझे। आप एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो लिखें एग्रीड। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। 4 लोग 5 लोग तो एग्री कर रहे हैं जी मेरे साथ। ठीक है जी। चलें,
ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे, अब जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमेन परचेज करने के बाद आप उसके ऊपर, अभी आपने सिर्फ नाम परचेज किया है, ठीक है जी। अब ये आपने उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग आप खड़ी नहीं कर सकते जब तक आपको एक और चीज की जरूरत है वहां पर, वो होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली क्या है? होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली एक स्पेस होती है। होस्टिंग भी बहुत सारी कंपनीज उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। होस्टिंग क्या करती है? वो आप उनसे जाके एक स्पेस ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्लाउड की आप स्पेस परचेज करते हैं और आप वहां पर अपनी वेबसाइट को पार्क, अपने डोमेन को पार्क कर देते हैं वहां। होस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, आपके जितने डेटाबेसेस हैं, आपके जो इमेजेस हैं, आपकी जो ऑडियो है, आपकी जो वीडियो है, सब कुछ वहां उस स्पेस में। लाइक हम कहते हैं ना कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर जब हम हार्ड ड्राइव लगी होती है तो हार्ड ड्राइव के एक सेक्शन को, एक पार्टीशन को जो है वो हम यूज करते हैं डिफरेंट जो है वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो इसी तरह आपको ऑनलाइन उन सर्वर से एक स्पेस परचेज करनी पड़ती है जो कि कभी डाउन नहीं होते, ठीक है। तो हम वो स्पेस परचेज कर लेते हैं। अब उस स्पेस को परचेज करने की जो दो चार बड़ी कंपनीज हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। लोकल पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो है वो आपको डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी है, हम भी कर रहे हैं, आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं अगर आपका दिल माने। लेकिन हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो ये है कि आप अपने तौर पे भी परचेज कर लें, ठीक है जी। अब ये डोमेन और हमने देख लिया। अब नेम चीप जो है वो बेसिकली होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, वो हम उसके पैकेजेस जो हैं वो हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपके मैं सवाल ले लूँ एक दो आए में। सर, परचेज करने से रजिस्टर्ड भी होता है डोमेन नेम? रजिस्टर्ड का सर, परचेज करने से रजिस्टर्ड क्या मतलब है? मैं बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सका, रजिस्टर्ड का क्या मतलब है आपका? रजिस्टर्ड किस सेंस में? जी जी, डोमेन नेम आपका हो गया, रजिस्टर्ड ही हो गया ना बेसिकली। आपके जो आपने उसको डाटा प्रोवाइड किया उस बंदे के नाम से वो रजिस्टर्ड हो गया। अब वो आपकी मलकियत है वो डोमेन बेसिकली, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको मोहम्मद फहद? चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब होस्टिंग के हम प्लान देखते हैं। देखिए जी, नेम चीप भी होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। आप सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करेंगे नेम चीप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे पास 10 मिनट्स रहेगी। जी सर, बस इंशाल्लाह ये मैं होस्टिंग क्लियर कर रहा हूँ। नेम चीप होस्टिंग प्लान्स, ठीक है जी। आप एंटर कर दें इसको। नेम चीप वेब होस्टिंग प्लान, यहाँ पर हम देख लेते हैं जी इसको। इसी तरीके से गोडैडी भी परचेज करा, गोडैडी के भी आप जाके देख सकते हैं। मैं नेम चीप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं। कोई 3 प्लान्स ये यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है जी। एक प्लान है $1.44 पर मंथ पे। इस पे 50% सेल है, आपको मिलेगी 1 साल के लिए, ठीक है जी। उसके बाद इनके रेट हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर 20 GB SSD स्पेस दे रहे हैं, 3 वेबसाइट्स आप पार्क कर सकते हैं और डोमेन नेम भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये एक नोटिस आ रहा है, योर एनुअल होस्टिंग प्लान कम्स विद 1 डोमेन नेम ऑफर। एक डोमेन आपको ये देंगे, फ्री TLDs अवेलेबल डॉट वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट लेते हैं तो फिर आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप कॉम लेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा आप देख लें, पॉपुलर पैकेज है। पॉपुलर के अंदर 2.44 पर मंथ आपको पे करना है और ये भी 50% ऑफ पे है 1 ईयर के लिए। अनमीटर्ड SSD है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, ऑटो बैकअप है, डोमेन नेम है, ठीक है जी। इधर भी वही डॉट वेबसाइट का डोमेन ही आपको मिल रहा है। थर्ड है जी 4.44 पर मंथ में, और इसके अंदर आपको 50 GB SSD मिल रही है, अनलिमिटेड वेबसाइट मिल रही है, ऑटो बैकअप एंड क्लाउड स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और डोमेन नेम वही वेबसाइट ही मिल रहा है, ठीक है जी। ऑल प्लान्स आल्सो इंक्लूड्स दीज बेनिफिट्स। अनमीटर्ड बैंडविड्थ है, फ्री वेबसाइट बिल्डर है और ये सारा कुछ है, ठीक है जी। इसको आप जरा गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कुछ आपको मिल रहा है। ये देखें जी, ये उनका कंपैरिजन आ गया, ठीक है जी। अनमीटर्ड है तीनों के अंदर बैंडविड्थ, अप टाइम 100% है, होस्टेड डोमेन 3 है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, ठीक है जी। जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, लेकिन आपने क्योंकि एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो बेसिक प्लान परचेज कर लें। अब ये आपको तकरीबन टैक्सेस वगैरह डाल के कोई $24-25 जो है ये आपको पर ईयर पे कॉस्ट करेगा। लेकिन ये इसकी अगर आप पूरी डिटेल चेक करेंगे तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो भी आप ज़रा तसल्ली से देख लीजिएगा।
ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम सर ऑटो बिल्डर, हाँ जी मैं इसको डिस्कस करूंगा ना, अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं। सर प्री होस्टिंग का थोड़ा डिफाइन कर दें, क्या डिफाइन कर दूं मैं, आप मुझे बताइएगा काइंडली। होस्टिंग ही डिफाइन करूं, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ। विच पैकेज यू प्रेफर। देखिए जी मैं पैकेज कोई प्रेफर ही नहीं करता, बेसिकली ये है कि हम, मेरा अपना सर्वर है, जर्मनी बेस्ड है, ठीक है जी, 19 साल से है। तो हमें कभी ऐसे होस्टिंग परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि हम तो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये पैकेजेस जो है ये मैं इनमें से आप, अगर मैं आपको प्रेफर करूं तो फिर ये बेसिक ही करूंगा, ठीक है जी, ये बेसिक ही मैं आपको करूंगा। लेकिन अच्छा ये देखें, यू पे 17.28 रिन्यू एट, अच्छा अगले साल आपको 33.88 में पड़ेगा, अभी आप पे करेंगे 17.28, ठीक है जी। तो विच पैकेज यू प्रेफर सर, गिव लिंक ऑफ योर ओन कंपनी। नहीं जी लिंक नहीं मैं आपको दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा, क्योंकि बेसिकली हमारा वो और टाइप का काम है, हमारे पास जो है वो बिजनेस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमारे लिंक में है, एक एक कंपनी के 200 डोमेन हमारे पास होस्ट हुए हैं, हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ती मार्केट में सेल करने की, ठीक है जी। तो हम बच्चों को इसलिए दे दिया करते हैं कि अब अगर आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 17.28, ये देख लें जी, इसकी कॉस्ट देख लेते हैं हम, 17.28 डॉलर इंटू इंटू पी के आर, हाँ जी इंटू पी के आर कर देता हूँ। ये देखें जी, ये तकरीबन आपको को 28-29 सौ रुपये आपको कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि हम LWE के स्टूडेंट्स को जो ऑफर करते हैं वो हम तकरीबन 1000-1200 रुपये में कर देते हैं। वो भी सिर्फ इमरान साहब की वजह से, इमरान साहब से बहुत हमें जो है वो लगाव है, और इस वजह से हम उनके स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ ऐसे एडवांटेजेस हम लोग दे जाते हैं कि फिर बाद में हम खुद भी बाजू का सर पकड़ के बैठे होते हैं। क्यों इमरान साहब ऐसे ही है जी? सर आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी सर बिल्कुल मौजूद हूँ, मैं एक काम में बिजी था, सॉरी। हाँ जी, अब बोलें। मैंने कहा हम बाजूकात इमरान साहब की मोहब्बत में अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बेनिफिट दे जाते हैं कि बाद में हमें बिल्कुल खुद ऐसे ही सर है सर, पकड़ के बिल्कुल बैठना ऐसे ही पड़ता है। है। ये इकोनॉमिकल प्राइस है, अब वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, क्योंकि अगर आप इसको जी कंपेयर करें ना मार्केट की प्राइसेस से, एक होता है चीज को परचेज करना, एक होता है फिर आगे सर्विस और उसकी सपोर्ट। तो जी असल वो हमारे सबसे लिए अब वो मुश्किल चीज मैटर करती है कि आपको टेक्निकल, आपकी वेबसाइट ना बंद हो, आपकी डोमेन होस्टिंग में इश्यूज ना आ रहे हो, उसकी ऑनरशिप आपके पास हो। तो मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट ज्यादा मैटर करती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर की कंपनी से बाय तो कर लेते हैं, लेकिन वो सपोर्ट पे जब हमें इंग्लिश लिखनी पड़ती है या फिर उनका वेट करना पड़ता है। तो आपके पास नंबर है हुमायूं साहब का, कोई आपको इशू है आपकी होस्टिंग में, डोमेन में, गेट होल्ड ऑफ हिम, तो एक आपको एक सोल्यूशन दिया गया। जी सर। हमारे पास तो सर पीछे अब अल्हम्दुलिल्लाह 12 पर्सन्स की टीम है जो हमारी होस्टिंग संभाल रही होती है, गुड, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं रहा है। अच्छा सर बस ये इनके साथ मैं एक मेरा टाइम सर आई थिंक एंड है। नहीं सर, अल्लाह ना करे आपका टाइम एंड हो कभी। नहीं नहीं सर सॉरी सेशन का हाँ, सेशन का टाइम एंड है, हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा चले स्टूडेंट्स, आज तक के लिए होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो काइंडली आप लोग इसको जरा एक दो दफा देख लीजिएगा, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं उनको देख लीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे वो पहले, जब भी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं 2-4 मिनट में आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है जी। तो खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। देखें जी ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए, आप लोग को मेरे नंबर की क्या जरूरत है, आप लोग जो है वो जिसने भी बाय करना है वो ग्रुप में मुझे कांटेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आप लोग अपना जो भी डोमेन नेम आपने परचेज करना है वो ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, वो मुझे प्राइवेटली सेंड करेंगे, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी जगह कोई और परचेज कर जाए, ठीक है जी। तो बस उतने के लिए आपको प्राइवेट की इजाजत है, अदरवाइज जो भी डिस्कशन है वो ग्रुप के अंदर होगी। सर ओवर टू यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच जी मोहिम साहब आज के सेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर। कितने डेज होंगे लेक्चर, तब तक होते रहेंगे जब तक आप एक वेबसाइट नहीं बना लेते। ठीक है जी, यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक अल्लाह। यू, अस्सलाम वालेकुम जी।